में हिंदू खतरे में है या मुस्लिम, और इंडियन गवर्नमेंट इसका सही सॉल्यूशन क्यों नहीं करती। इस बार तो यकीनन हिंदू ही खतरे में है। भाई मुस्लिम तो हमेशा से खतरों से खेलता हुआ आया है, कोई नई बात नहीं है। मुसलमान तो पंचर की दुकान से और सऊदी अरब से पैसे भेजकर मस्त जिंदगी गुजार रहा है। भट्टा तो हिंदू भाइयों का बैठा पड़ा है। हिंदू राष्ट्र के चक्कर में शेर पाला है, जिसने डॉलर के मुकाबले रुपया 80 पार करवा दिया, सिलेंडर 1000 पार करवा दिया, दूध दही पर जीएसटी लगा डाली, गरीबों को और गरीब और अपने अमीर दोस्तों को और अमीर बना डाला। श्रीलंका के हिंदू भी यही कहा करते थे कि हम खतरे में हैं। आज श्रीलंका की हालत पूरी दुनिया देख रही है। बीजेपी हिंदुओं को खतरे में डालकर ही तो सत्ता में आई थी। अब जब तक हिंदू खतरे में रहेगा तब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी। जिस दिन हिंदू खतरे से बाहर आया उसी दिन बीजेपी सत्ता से बाहर। साहिल का सवाल है कि क्या कृष्ण जी की 1600 बीवियां थी? शायद आप 1 0 और लगाना भूल गए थे। श्री कृष्ण जी की 1600 नहीं 16,000 प्लस 108 पत्नियां थी। अब इतनी पत्नियां कैसे हुई, स्टोरी सुनिए। कहानी के अकॉर्डिंग नरकासुर नाम का एक राक्षस था जिसने 16,000 लड़कियों को कैद करके रखा था। श्री कृष्ण जी वहां आए, नरकासुर को मारा और इन 16,000 लड़कियों को आजाद करके इनसे शादी कर ली। 108 पत्नियां पहले से थी। इस तरह श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हो गई। यहाँ तक तो ठीक है, बट अगर कोई हिंदू धर्म का अच्छा नॉलेज रखने वाला बंदा मेरी ये वीडियो देख रहा है तो मेरे इन 2 सवालों की कंफ्यूजन को दूर करें। पहला ये कि शादी का मतलब होता है एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाना, एक दूसरे के साथ रहना। तो क्या कृष्ण जी इन 16,108 लड़कियों के साथ रहते थे, इनकी जिम्मेदारियां भी उठाते थे, या इनको बेसहारा छोड़ दिया था? दूसरा ये कि 16,108 पत्नियां रखकर भी कृष्ण जी सही है, तो मुसलमान 4 पत्नियां रखकर गलत क्यों? दाऊद पटेल का सवाल है कि नियोग का मतलब क्या होता है? दोस्तों, नियोग प्रथा हिंदू धर्म में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई आदमी किसी भी वजह से अगर बाप बनने लायक नहीं रहता है, नपुंसक हो जाता है या नामर्द होता है, तो वो औलाद पाने के लिए, संतान पाने के लिए अपनी पत्नी का अपने सगे भाई, रिश्तेदार या किसी ब्राह्मण के साथ संबंध बनवाता है। जब पत्नी को बच्चा हो जाता है तब वो अपने बच्चे और पत्नी को अपने घर वापस ले आता है। ये हिंदू धर्म की नियोग प्रथा है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अगर मर्द काम का ही नहीं है तो वो औरत उस आदमी को तलाक देकर किसी और आदमी से शादी कर ले ताकि बच्चे हो सकें। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू धर्म में तलाक का कोई सिस्टम ही नहीं है। मर्द चाहे जितना शराबी हो, गुंडा हो, मवाली हो, मारपीट करता हो, यहाँ तक कि नामर्द ही क्यों ना हो, एक हिंदू औरत अपने पति को तलाक नहीं दे सकती। फंस गए तो बस फंस गए। जबकि दोस्तों, इस्लाम धर्म औरत को ये अधिकार देता है कि अगर उसका पति उस पर जुल्म करता है तो वो उससे तलाक लेकर किसी और आदमी से शादी कर सकती है और अपनी जिंदगी चैन सुकून के साथ गुजार सकती है। ये लो दोस्तों, मैंने आपके 10 सवालों के जवाब दे दिए। अब देखते हैं आप मेरे एक सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। बताइए, इस्लाम के वो कौन से पैगंबर गुजरे हैं जिनकी उम्र 900 साल से भी ज्यादा थी?